जय सिया राम। भगवान शिव आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, सकल मनोरथ सिद्ध कर देते हैं। भगवान शिव की अगर प्रतिदिन पूजा की जाए, प्रतिदिन एक लोटा जल ही उन्हें अर्पित किया जाए, तब भी व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं होती। और भगवान शिव ऐसे हैं जो भवितव्य भी मिटा देते हैं, जो हमारा प्रारब्ध है मिटा देते हैं। और उन्हीं के अवतार हनुमान जी भी वही करते हैं, जन्म जन्म के दुख बिसरा देते हैं। बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो दिन के हिसाब से, यानी प्रतिदिन जो लोग मंदिर जाते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, दिन के हिसाब से कैसे भगवान शिव की हम पूजा करें, प्रसन्न करें, ये आज आपको बताएंगे ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। आज तो बहुत बढ़िया ये विषय है कि सोमवार को कैसे पूजा करें, मंगल को कैसे करें, बुध को कैसे करें, सातों दिन कैसे हम भगवान शिव की पूजा करें। जी, क्या खास बता रहे हैं? सभी जैसे जानते हैं शिव जी भोले भंडारी हैं, बहुत जल्द आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन अगर यही दिन के हिसाब से, वैसे तो एक ही विकल्प है, एक लोटा जल विकल्प यही है। और फिर भी हम दिनों के हिसाब से लेकर आए हैं कि आपकी समस्याएं आप खुद ही ठीक कर लें, उस दिन के हिसाब से जो भी सामग्री है वो चढ़ाकर। जी। तो अगर सोमवार को, मंडे को कच्चा दूध आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है। अच्छा। कई लोग बोलते हैं अब डिप्रेशन में इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहा, बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, कभी कभी रोने लग जाएगा, कभी कभी बहुत खुश हो जाता है, बैलेंस नहीं है उनकी लाइफ। हाँ, मानसिक रूप से एक तरह से वो क्षण कभी रोएगा, कभी हंसेगा, कभी। तो वहाँ पे आपकी पत्रिका में चंद्रमा का ठीक स्थिति में ना होना दर्शाता है। इसका एक छोटा सा उपाय है कि कच्चा दूध शिवलिंग पे चढ़ाइए आप सोमवार को। अगर कोई पेशेंट है, कई लोग नहीं जा पा रहे मंदिर, तो आप उनका हाथ लगा के लेके जाइए और शिवलिंग पे चढ़ाइए। इसके बाद बात आती है मंगलवार की। तो मंगलवार को नवग्रह की शांति कर सकते हैं हम सिर्फ एकमात्र छोटे से उपाय से। अच्छा। शिवलिंग पर शहद चढ़ाइए। शहद मंगलवार को शहद चढ़ाएंगे तो इससे मंगल कार्य सिद्ध होंगे और नवग्रह जितने भी ग्रह हैं वो शांत हो जाएंगे, आपकी पत्रिका में शांत होकर आपके अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। ऐसे हो जाएगा। आपने देखा होगा नवग्रह शांति लोग हवन करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, तो बहुत छोटा सा उपाय हो गया कि आपको शहद चढ़ाने से वो सब फल प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं बुधवार को, वेडनेसडे, बेल पत्र अर्पण करना चाहिए। शिव जी को बेल पत्र बहुत प्रिय हैं। हम बेल पत्र एक ही बार चढ़ाते हैं शिवरात्रि पर। तो हर बुधवार को अगर चढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे, सुख समृद्धि आएगी। और जो बच्चे हैं अगर आप उनसे चढ़ाएंगे तो एजुकेशन में उनका अच्छा रहेगा। अच्छा, मतलब बुध से आने वाली परेशानी दूर होगी। अच्छा। क्योंकि बच्चे, कई लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी, बच्चे कुछ चीज़ें स्मरण पढ़ने के बाद भी जाएंगे तो भूल गए, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है उनकी। तो उनसे भी ये उपाय कराइए जो अच्छा है। अब बात करते हैं वीरवार यानी कि थर्सडे की, गुरुवार। शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पण कीजिए। इससे क्या है, आपके घर में कलह क्लेश जो है वो दूर होगा, खुशियाँ आएंगी, ग्रहों की दिशा और दशा दोनों ठीक होंगी एकमात्र गन्ने का रस चढ़ाने से। दशा भी अगर वो गलत दिशा में जा रहा है, गलत दिशा में बैठा है, तो उसको अलाइन कर देगी ये उपाय। शिव जी उसे कंट्रोल करके सही जगह पे बिठाएंगे। और दशा गड़बड़ चल रही है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी और अच्छे फल प्राप्त होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो कि लग्जरी का कारण है। शुक्र ना हो तो इंसान बिल्कुल ऐसे हो जाता है, क्योंकि पैसा ही है। जो रिश्ते हो गए, पैसा हो गया, अच्छी लाइफस्टाइल होगी जिससे कि इंसान को खुशी मिलती है। आपका मूड ऑफ है, कहीं घूमने जाना है, उसके लिए पैसा चाहिए। घर में कुछ मंगल कार्य करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। हर चीज़ के लिए चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, गुलाब जल या चंदन अर्पित करेंगे। अच्छा। शिवलिंग पर। इससे क्या होगा, शुक्र ग्रह मजबूत होगा और शुक्र से आ रही जितनी भी परेशानियां हैं वो सब ठीक हो जाएंगी।
तो ये कीजिए, इससे शुक्र अच्छा होगा। जब शुक्र अच्छा हो गया तो बाकी सारी चीज़ों में भी आसानी मिलती जाएगी आपको। और इसके बाद शनि सैटरडे के हम उपाय बताएंगे। काले तिल या काले उड़द चढ़ाने चाहिए शिवलिंग पर। इससे क्या है, शनि के दुष्प्रभाव ठीक होंगे। कई लोगों की शनि की दशा चल रही है, साढ़े सती चल रही है बहुत लोगों की इस समय, तो उसके दुष्प्रभाव से छुटकारा मिलेगा आपको। तो शनिवार को ये उपाय जरूर करें। अब आती है बात रविवार की। रवि सूर्य का क्या कार्य है? प्रसिद्धि देना, आपको मान सम्मान देना, फेम देना समाज में। तो जल में चावल डालकर चढ़ाने से सूर्य ग्रह मजबूत होगा, आपको प्रसिद्धि मान सम्मान सब मिलेगा। तो ये बहुत ही आसान से उपाय हैं, इनको करें और फायदा उठाएं। मतलब सूर्य के लिए है ये जी। मतलब सूर्य भी ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। रविवार को अगर जल में चावल डालकर भगवान शिव को जलाभिषेक करें, अर्पित करें। जी जी जी। तो इस प्रकार से जो लोग नवग्रह शांति चाहते हैं, यानी नवग्रह की पीड़ा झेल रहे हैं, और जिन्हें लगता है कि न जाने शनि की क्या स्थिति है, राहु की क्या स्थिति है, मंगल कैसे हैं, बुध कैसे हैं, उनके लिए सब निराकरण भगवान शिव कर देंगे। बिल्कुल, ये छोटे छोटे उपाय रोज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और नवग्रह की शांति के लिए बताया, मंगलवार को शहद चढ़ा दीजिए, उसके आपके जितने भी ग्रह सब ठीक हो जाएंगे। अच्छा। वैसे तो नियमित रूप से आप जल चढ़ाइए शिवलिंग पर, लेकिन हमने जैसे बताया है जो पदार्थ, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत मुश्किल वाले पदार्थ हैं, बहुत आसानी से, बहुत खर्चे के बिना आपको ये उपलब्ध हो जाएगा सब कुछ। यानी कुछ वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित करके हम नवग्रहों की शांति करा सकते हैं जी। और अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। और हमने शुरू में ही कहा कि भगवान शिव तो बहुत थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल। प्रतिदिन नियमित क्रम में अगर कोई व्यक्ति उनके मंदिर ही जाता है तो उसी से भगवान भोले भंडारी प्रसन्न हो जाता है। और आपने तो ये सब महा उपाय बताए कि इसको अगर भक्त करें प्रतिदिन के हिसाब से, और बड़े सरल उपाय हैं, तो आपका जीवन निश्चित ही मंगलमय बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।